पिछले महीने 2 हिंदू लड़कियां गई हैं मुस्लिमों के पास, जो हमें पच नहीं रहा। 2 के बदले कम से कम 10 मुसलमान लड़कियां लाओ, उनको हिंदू बनाओ। कितने नौजवान तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाओ। शादी कराएंगे, रहने खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, नौकरी देंगे। इन लड़कियों को हिंदू बनाइए और ये बदला बहुत भारी होगा। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। अपने इलाके में बचाओ और लड़ो। डुमरियागंज को मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, पर अब आतंक कम हुआ है। जो भी इस काम में लगेगा उसको पूरा समर्थन मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। यह विवादित बयान दिया है पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने सिद्धार्थनगर के धनकरपुर गांव में 16 अक्टूबर की जनसभा में कहा कि पिछले महीने 2 हिंदू लड़कियां मुस्लिमों के पास गई हैं, जो उन्हें पच नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इसका बदला कम से कम 10 मुसलमान लड़कियों के रूप में लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ और उनको हिंदू बनाओ। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो भी ऐसा करेगा उसे रहने खाने पीने और नौकरी की पूरी व्यवस्था पार्टी द्वारा कराई जाएगी। इस पूरी बात को उन्होंने एक जनसभा में जोर शोर से कहा, जहां उन्होंने मुस्लिमों और मौलानाओं को धमकाने वाले और भड़काने वाले शब्द भी कहे। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि डुमरियागंज क्षेत्र को पहले मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि वहां आतंक का माहौल था, लेकिन अब वहां कम हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया है और 2 हिंदू लड़कियां मुस्लिमों के पास जाने का बदला उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने लोगों से हाथ उठाने को कहा कि कितने युवा इस काम के लिए तैयार हैं। यह बयान न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक था, बल्कि महिला सम्मान के लिहाज से भी विवादास्पद साबित हुआ। इस बयान पर विपक्षी दलों समेत समाज के विभिन्न तबकों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक नेताओं ने इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया। बरसों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वाली सरकार के सामने ऐसे शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। विरोधी दलों ने सरकार से इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अनेकों ने इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाला कृत्य बताया। बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया है कि यह बयान अधिकृत कार्यक्रम में नहीं था और पार्टी ने इसकी जानकारी नहीं दी थी। पर चुनावी और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस प्रकार के बयान भाजपा की विफलताओं से ध्यान भटकाने और समाज में धार्मिक विभाजन पैदा करने की रणनीति का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की कड़ी आलोचना हुई और वीडियो वायरल रहा, जिसमें जनता ने बीजेपी के इस पूर्व विधायक के बयान पर जमकर निंदा की। विरोधियों ने इसे समाज को विखंडित करने के लिए खतरनाक बताया। यह बयान न केवल राजनीतिक विवाद का केंद्र बना, बल्कि सामाजिक सामंजस्य को भी चुनौती देने वाला बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से पार्टी की छवि को मजबूती से पिछले विवादों की तरह धक्का लगा है, जबकि विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।